आज की क्लास में हम बाल विकास से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार क्लास ले रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि चैनल पर डेली ऐसी क्लासेस कराई जा रही हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, एलेक्सिया क्या है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत भिन्नता, ऑप्शन बी पढ़ने की अक्षमता, ऑप्शन सी लिखने की अक्षमता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पढ़ने की अक्षमता। एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता। बी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आइडेंटिकल एलिमेंट्स का संबंध किससे है? ऑप्शन ए समान शिक्षा एवं समान अवसर, ऑप्शन बी आवश्यक तत्व या ऑप्शन सी अधिगम स्थानांतरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधिगम स्थानांतरण। आइडेंटिकल एलिमेंट्स का संबंध है अधिगम स्थानांतरण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक अधिगम को निम्न तत्व प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक तत्व, ऑप्शन बी सामाजिक तत्व या ऑप्शन सी पर्यावरणीय तत्व या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सामाजिक अधिगम को मनोवैज्ञानिक तत्व, सामाजिक तत्व और पर्यावरणीय तत्व यानी ये सभी इसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो क्लास पर ध्यान दें। सामाजिक अधिगम को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? मनोवैज्ञानिक तत्व, सामाजिक तत्व और पर्यावरणीय तत्व। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बाल्टर्स के सामाजिक अधिगम के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है? ऑप्शन ए अनुकरण द्वारा, ऑप्शन बी प्रकृति द्वारा, ऑप्शन सी चिंतन द्वारा या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सामाजिक अधिगम के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास अनुकरण द्वारा, प्रकृति द्वारा, चिंतन द्वारा यानी उपरोक्त सभी के द्वारा होता है। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल पर डेली ऐसी क्लासेस कराई जा रही हैं। ईमानदारी से सिलेक्शन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी क्लास मिस हो। ठीक है, और क्लास के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि क्लास में काफ़ी अच्छे और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस अवस्था में बालक शब्द से लेकर वाक्य विन्यास की सभी क्रियाएं सीख लेता है? ऑप्शन ए किशोर अवस्था में, ऑप्शन बी शैशवावस्था में या ऑप्शन सी बाल्यावस्था में या ऑप्शन डी पूर्व बाल्यावस्था में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बाल्यावस्था में। बालक शब्द से लेकर वाक्य विन्यास की सभी क्रियाएं बाल्यावस्था में सीख लेता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सीखे हुए ज्ञान का सीधा उपयोग स्मृति कहलाता है। ये कथन किसका है? सीखे हुए ज्ञान का सीधा उपयोग स्मृति कहलाता है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी कोहलबर्ग, ऑप्शन सी वुडवर्थ या ऑप्शन डी पेस्टोलॉजी। तो बताइए ये कथन किसका है? ये कथन है ऑप्शन सी वुडवर्थ का। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सीखे हुए ज्ञान का सीधा उपयोग स्मृति कहलाता है, ये कथन है वुडवर्थ का। ठीक है, याद रखिएगा, सीखे हुए ज्ञान का सीधा उपयोग स्मृति कहलाता है, ये वुडवर्थ का कथन है। देखो कथन पर जरा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि परीक्षा में कथन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए 7वां प्रश्न क्या कहता है? चिंतन व्यवहार है, क्योंकि समस्त चिंतन वस्तुओं के प्रतिस्थापन से संबंधित होता है। ऑप्शन ए आलोचनात्मक, ऑप्शन बी प्रतीकात्मक,
ऑप्शन सी सृजनात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतीकात्मक। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रतीकात्मक। याद रखिएगा, चिंतन व्यवहार है क्योंकि समस्त चिंतन वस्तुओं के प्रतिस्थापन से संबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतीकात्मक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए क्रमिक और चरणबद्ध, ऑप्शन बी प्रदर्शन विधि, ऑप्शन सी मूल्यांकन विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रमिक और चरणबद्ध। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है, पहले काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है, हो सकता है आगे पूछा जाए, तो ध्यान दें। संज्ञानात्मक विकास क्रमिक और चरणबद्ध की प्रकार की प्रक्रिया है। देखिए, एक प्रश्न और बनता है, संज्ञानात्मक विकास किसका सिद्धांत है, या इस सिद्धांत को किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास की बात कौन करते हैं? जीन पियाजे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कागर और हैवरमैन के अनुसार प्रतिक्रिया, प्रतीकों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़ तोड़ को डैश स्थान कहा जाता है? ऑप्शन ए वाक्य विन्यास, ऑप्शन बी चिंतन, ऑप्शन सी विश्लेषण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिंतन। क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी चिंतन, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से चिंतन में किन किन सामग्री का उपयोग होता है? ऑप्शन ए प्रतिमा, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी संकेत, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, चिंतन में किन किन सामग्री का उपयोग होता है? प्रतिमा, भाषा, संकेत, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। चिंतन का विकास किस वर्ष की आयु में तीव्र गति से होने लगता है? ऑप्शन ए 2 से 5 वर्ष की आयु, ऑप्शन बी 3 से 14 वर्ष की आयु, या ऑप्शन सी 7 से 15 वर्ष की आयु, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 7 से 15 वर्ष की आयु। ठीक है, चिंतन का विकास 7 से 15 वर्ष की आयु में तीव्र गति से होने लगता है। अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्लास में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं लिया गया है जिससे आपका समय व्यर्थ हो। सारे ही प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, अच्छे हैं। तो आप क्लास के अंत तक बने रहें और अपनी पढ़ाई पे थोड़ा अच्छे से ध्यान दें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चिंतन मानसिक ज्ञान का ज्ञानात्मक पहलू है। ये तन की बातों से संबंधित मन की क्रिया है। ये परिभाषा किसने दिया था? ऑप्शन ए विलियमसन, ऑप्शन बी रॉस, ऑप्शन सी आर्मस्ट्रॉन्ग, या ऑप्शन डी सुकरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉस। ठीक है, चिंतन मानसिक ज्ञान का ज्ञानात्मक पहलू है या तन की बातों से संबंधित मन की क्रिया है, ये कथन रॉस ने दिया था। याद रखिएगा, ये कथन किसने दिया था? ये कथन दिया था रॉस ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बालक में चिंतन का विकास किस वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है? देखिए कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, पहले परीक्षाओं में आ चुका है, हो सकता है आगे भी आए। बालक में चिंतन का विकास किस वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष की आयु, ऑप्शन बी 3 वर्ष की आयु, ऑप्शन सी 1.5 वर्ष की आयु, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1.5 वर्ष की आयु में। बालक में चिंतन का विकास 1.5 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, चिंतन का सबसे पहला चरण कौन सा है? ऑप्शन ए विश्लेषण,
ऑप्शन बी समस्या, ऑप्शन सी निराकरण या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समस्या। चिंतन का सबसे पहला चरण है समस्या। याद रखिएगा, अगर प्रश्न पूछता है चिंतन का सबसे पहला चरण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समस्या। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मानव चिंतन निम्न में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए व्याकरण, ऑप्शन बी भाषा विज्ञान, ऑप्शन सी गहन चिंतन या ऑप्शन डी तर्कशास्त्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तर्कशास्त्र। मानव चिंतन तर्कशास्त्र पर निर्भर करता है। ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तर्कशास्त्र। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। मानव चिंतन निम्न में से किस पर निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तर्कशास्त्र। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विशेष से सामान्य तक पहुंचने की तार्किक प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए आलोचनात्मक चिंतन, ऑप्शन बी अपसारी चिंतन, ऑप्शन सी आगमनात्मक चिंतन या ऑप्शन डी भावात्मक चिंतन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, तर्क किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए अभिरुचि का जटिल रूप, ऑप्शन बी चिंतन का जटिल रूप, ऑप्शन सी संश्लेषण का जटिल रूप या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिंतन का जटिल रूप। तर्क किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑप्शन बी चिंतन का जटिल रूप। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से चिंतन का पहला सोपान कौन सा है? ऑप्शन ए गहन चिंतन, ऑप्शन बी प्रयत्न और भूल, ऑप्शन सी विश्लेषण और संश्लेषण या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विश्लेषण और संश्लेषण। ठीक है, देखिए आज की क्लास में कितने महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपसे कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। सीटेट का समय काफ़ी कम रह गया है, तो आप सभी अपनी तैयारी में थोड़ी तेज़ी लाएं और अच्छे से मेहनत करें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, डैश चिंतन की सबसे बड़ी पहचान है? ऑप्शन ए अभिरुचि, ऑप्शन बी कल्पना, ऑप्शन सी सोचना या ऑप्शन डी समस्या समाधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समस्या समाधान। चिंतन की सबसे बड़ी पहचान है समस्या समाधान। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? समस्या समाधान। अगला प्रश्न देखते हैं। अभ्यास का नियम किसी कार्य की पुनरावृत्ति या अभ्यास के औचित्य को सिद्ध करता है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए व्हीटकर, ऑप्शन बी कॉलसैनिक, ऑप्शन सी वुडवर्थ या ऑप्शन डी लीनियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉलसैनिक। ठीक है, ध्यान दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कॉलसैनिक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये कथन किसका है? बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, काफ़ी बार पहले पूछा जा चुका है, शायद आगे भी पूछा जाए। सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए टेलर, ऑप्शन बी भाटिया, ऑप्शन सी वुडवर्थ या ऑप्शन डी क्रो एंड क्रो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्रो एंड क्रो। ये कथन है क्रो एंड क्रो का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। स्मृति की डैश अवस्थाएं होती हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। स्मृति की 3 अवस्थाएं होती हैं। इनके नाम क्या होते हैं? पहली होती है संवेदी स्मृति। ठीक है, पहली क्या होती है?
संवेदी स्मृति, और दूसरी का नाम है अल्पकालिक स्मृति। ठीक है, अल्पकालिक स्मृति। और तीसरी हो जाएगी दीर्घकालिक। ठीक है, तीसरी क्या हो जाएगी? दीर्घकालिक स्मृति। ठीक है, पहली कौन सी हो गई? संवेदी स्मृति, दूसरी हो गई अल्पकालिक स्मृति, और तीसरी हो गई दीर्घकालिक स्मृति। ठीक है, स्मृति की कितनी अवस्थाएं होती हैं? स्मृति की 3 अवस्थाएं होती हैं। यदि नाम पूछ लेता है तो पहली का हो गया संवेदी स्मृति, दूसरी का हो गया अल्पकालिक स्मृति, और तीसरी का हो गया दीर्घकालिक स्मृति। ठीक है, ये प्रश्न पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कीर्क, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी पावलोव, या ऑप्शन डी स्किनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पावलोव। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के जनक है पावलोव। ठीक है, क्लास बहुत अच्छी जा रही है। आप क्लास को शेयर ज़रूर करें, जिससे और भी बच्चों को क्लास का लाभ मिल सके, वो भी बच्चे अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, क्लास को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रुचि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक होते हैं, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए क्रोगमैन, ऑप्शन बी भाटिया, ऑप्शन सी डाल्टन, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाटिया। ठीक है, रुचि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक होती हैं, ये कथन किसका है? ये कथन है भाटिया का। ठीक है, याद रखिएगा, ये कथन है भाटिया का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जानना, इच्छा करना और अनुभव करना किसके पहलू हैं? ऑप्शन ए अधिगम, ऑप्शन बी निरंतरता, ऑप्शन सी रुचि, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रुचि। जानना, इच्छा करना और अनुभव करना किसके पहलू हैं? रुचि के। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्न में से पुनर्वलन का सिद्धांत कहलाता है? ऑप्शन ए नैतिक विकास का सिद्धांत, ऑप्शन बी सीखने का सिद्धांत, ऑप्शन सी निरंतरता का सिद्धांत, या ऑप्शन डी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीखने का सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पुनर्वलन का सिद्धांत कहलाता है सीखने का सिद्धांत। ठीक है, याद रखिएगा, पुनर्वलन का सिद्धांत कौन सा कहलाता है? सीखने का सिद्धांत। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए कोहलर, ऑप्शन बी पेस्टोलॉजी, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, या ऑप्शन डी आर्मस्ट्रॉन्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थॉर्नडाइक ने। सीखने का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लास में सारे ही प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिससे आपका समय व्यर्थ में जाए। ठीक है, तो सीखने एवं प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, स्कीमा क्या है? ऑप्शन ए भावनात्मक अभिक्रिया, ऑप्शन बी मानसिक संरचना, ऑप्शन सी सीखने का नियम, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये क्लास का अंतिम प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए स्कीमा क्या है? ऑप्शन ए भावनात्मक अभिक्रिया, ऑप्शन बी मानसिक संरचना, ऑप्शन सी सीखने का नियम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मानसिक संरचना। स्कीमा क्या है? मानसिक संरचना। ठीक है, तो ये क्लास का अंतिम प्रश्न था। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, जिससे आपसे कोई भी क्लास मिस ना हो, और क्लास को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद।